प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। प्रदीप जी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं जेएसओ के। प्रदीप जी, आप क्या कहेंगे, आखिर क्या वजह रही जिस वजह से चुनाव इन 17 सालों में नहीं हो पाए? ब्यूरोक्रेसी को कितनी बड़ी वजह आप मान रहे हैं? मैं आपको स्पष्ट तौर पर बताता हूं, जैसा कि चौधरी संपूर्ण सिंह जी ने भी बताया और चौधरी कमल सिंह जी ने भी बताया, हरियाणा की राजनीति में चौधरी देवीलाल जी का परिवार और चौधरी बंसीलाल जी का परिवार विशेष तौर पर छात्रों से डरता रहा, छात्र राजनीति से डरता रहा। सबसे ज्यादा खतरा इन्हीं दोनों परिवारों को हमेशा छात्र राजनीति से रहा। और अगर छात्रों के हितों की पैरवी की, छात्र राजनीति को आगे बढ़ाने का काम किया, वो सिर्फ और सिर्फ चौधरी भजनलाल जी के परिवार ने किया, जिसकी अगुवाई चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी किया करते थे। मेरे भाई बैठे हैं यहाँ इंसो से, उन्होंने अभी कहा कि समाज में इस तरीके का माहौल नहीं था। जो माहौल सबसे ज्यादा बिगाड़ने का काम किया छात्र राजनीति में, वो इंसो ने किया। मैं भाई से पूछना चाहता हूँ, इंसो को इंट्रोड्यूस कब किया गया प्रदेश की राजनीति में? इंसो को इंट्रोड्यूस उनकी सरकार के आने के बाद किया गया। उससे पहले चौधरी देवीलाल जी की राजनीति की इतिहास देख लीजिए, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की राजनीति की इतिहास देख लीजिए। कभी भी हरियाणा की राजनीति में उन्होंने अपनी पार्टी से कोई छात्र इकाई नहीं बनाई। कभी भी उन्होंने कभी छात्र हितों की रक्षा करने के लिए, छात्रों की पैरवी करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। फिर किस लिए बनाए? उनकी इकाई आप देखिए 2003 के आसपास बनी है। वो एग्जैक्ट तो आपको इंसो से भाई बैठे हैं वो बता पाएंगे। ठीक है अरविंद जी, हम आपसे जवाब लेंगे, लेकिन हमारे साथ एक और बात मैं आपको कहना चाहूंगा, जिस भी तरीके के वायदे अब हमारे यूथ के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष बैठे हैं यहाँ पर, वो भी बोलते रहे कि एनएसयूआई और उनकी अलग विंग है। अगर एनएसयूआई और यूथ अलग विंग है तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आज दीपेंद्र हुड्डा जी किसकी राजनीति कर रहे हैं? वो सभी जगह, चाहे चंडीगढ़ की बात हो, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी के इलेक्शन की बात हो, राव साहब भी किस चीज की राजनीति कर रहे हैं? जब भी वो कॉलेजों में जाते हैं, छात्रों में जाते हैं, तो वो बड़ा भाई बनकर, यानी हमारे प्रदेश में छात्र संघ राजनीति को लेकर लगता है ऐसा है कि चिराग तले अंधेरा जैसी स्थिति है। सारी धाराएं निकल वहीं से रही है, सारी धाराएं निकल वहीं से रही है। लेकिन स्पष्ट तौर पर बताता हूँ, जैसे चौधरी कुलदीप बिश्नोई हम अर्जुन आर्या जी की बात करते हैं, अर्जुन आर्या जी से जवाब ले लेते हैं। जब भी चौधरी कुलदीप बिश्नोई में किसी भी तरीके के डिसीजन लिए, सबसे पहले छात्रों के लिए भी इन्होंने अपनी इकाई के लिए निर्णय लिए। अगर पार्टी की वर्किंग कमेटी बनाई, उसमें पार्टी की छात्र इकाई के अध्यक्ष को अपनी वर्किंग कमेटी में लिया। जैसे चौधरी कमल सिंह जी ने बताया, आदरणीय भव्य बिश्नोई जी ने एक जेएसओ को सेमिनार को संबोधित किया। पहली बार वो हरियाणा की राजनीति में किसी भी तरीके के सेमिनार के राजनीतिक मंच पर आए, जेएसओ के माध्यम से वो आए, छात्र इकाई के माध्यम से आए और स्पष्ट तौर से कहा, जब भी चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, सबसे पहले काम उनकी कलम से। ठीक है, आपकी बात का अरविंद भारद्वाज को जवाब देना चाहते हैं, जल्दी से जवाब ले लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अरविंद जी कहिए। चौधरी देवीलाल जी का सवाल उठाया कि उनका जो परिवार है वो छात्रों की राजनीति से डरता था। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, शायद आपको इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है, इस देश में सबसे ज्यादा छात्रों को अगर राजनीति में राष्ट्रीय पटल पर कोई लेकर आया तो चौधरी देवीलाल थे। मैं अपने भाई से पूछना चाहूंगा कि वो इतिहास में बता दे कि उनकी पार्टी ने किस नाम से छात्र इकाई चलाई, कौन उनकी पार्टी के छात्र नेता हुआ करते थे, कौन उनकी पार्टी के छात्र प्रतिनिधित्व किया करते थे। एक भी उदाहरण ऐसा बता दे और इन लोगों की पार्टी से छात्र 2005 फरवरी तक उन्होंने एमएलए बनाने का काम किया है, एमपी बनाने का काम किया। चौधरी देवीलाल परिवार ने किसी भी छात्र ठीक है, क्योंकि पैनल हमारे पास काफी बड़ा है, क्योंकि पैनल काफी बड़ा है, हम आरोप प्रत्यारोप में न उलझे, हम एक दिशा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं आज इस छात्र संसद में कि जिस बात की चर्चा प्रदेश स्तर की राजनीति से लेकर केंद्र स्तर की राजनीति तक हो रही है कि ये वक्त युवाओं का है, युवा अपने अधिकार समझें, युवा आगे आए। हरियाणा जैसे प्रदेश में युवाओं को, छात्रों को उनके अधिकार क्यों नहीं मिल रहे हैं? आम आदमी पार्टी के छात्र नेता नवीन जय हिंद जी हमारे साथ हैं। नवीन जय हिंद जी, हम आपके जरिए जानना चाहते हैं कि कहां चूक हो रही है, कहां गलती हो रही है? किसी भी राजनीतिक दल की सरकार कोई सकारात्मक कोशिश क्यों नहीं करती छात्र संघ की बहाली के लिए, उनके चुनाव के लिए? नहीं, संपूर्ण जी ने आपको स्पष्ट रूप से बता दिया, और ये अगर यहाँ पे जितना ही पैनल बैठा है दिल से सभी ये सोचते हैं। मुख्य बात यही है
अगर छात्र संघ के चुनाव होंगे तो ये जितने भी दिग्विजय सिंह चौटाला हो, दुष्यंत चौटाला हो, ये चिरंजीव राव हो, ये अभी आदरणीय बताए जा रहे हैं कि अभी 20 साल का उम्र हो, कितनी उम्र होगी, कुलदीप बिश्नोई के लड़के आदरणीय हो चुके हैं। तो ये जो इनकी राजनीति को छात्र नेता उखाड़ फेंकेंगे। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो यही है। ऐसा नहीं है कि छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं हो रहे, क्यों नहीं करवाए जा रहे हैं, और इसके पीछे इससे बड़ा कुछ भी कारण नहीं है। क्योंकि अगर छात्र संघ राजनीति में आएंगे तो छात्र इतना तो होगा कि उनका अपना स्टैंड होगा कि अब जिस तरह से ये लोग अपनी मर्जी से पूरा का पूरा परिवार कैप्चर कर रखे हैं, इन्होंने पूरे के पूरे लोगों को कैप्चर कर रखा है पूरे हरियाणा में। क्या मौजूदा सरकार भी इसी डर से चुनाव नहीं कर पा रही है? भाई अगर चुनाव करवाएगी तो फिर दीपेंद्र हुड्डा कौन पूछेगा? दीपेंद्र हुड्डा कौन पूछेगा? फिर बंशीलाल की पीढ़ी है वो, राव चिरंजीव जी, क्या यही स्थिति है? बिश्नोई की पीढ़ी है वो। क्या इसी डर से आप लोग बच रहे हैं? पहले तो मेरे भाई को बताना चाहूंगा, मैंने अपनी राजनीति की शुरुआत छात्र संघ के साथ ही करी थी। पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने छात्र संघ का चुनाव लड़ा था। तो इनको बताना चाहूंगा कि मेरी राजनीतिक शुरुआत, आप मेरी बात पहले सुनिए, मैंने अपनी राजनीतिक शुरुआत छात्र संघ चुनाव से ही करी। नवीन जी सुन लेते हैं, अंदर मैंने चुनाव लड़ा। नवीन जी सुन लेते हैं, उसके बाद यूथ कांग्रेस का चुनाव हुआ, वो चुनाव हमने लड़ा। और आप दीपेंद्र हुड्डा जी की आप बात कर रहे हैं, तो मैं ना कहना चाहूंगा वो चुने हुए प्रतिनिधि हैं एक लोकसभा के, तो उनके बारे में आपको बात नहीं करना चाहिए। लोगों ने उनको जितवाकर लोकसभा के अंदर भेजा है, तो उनके बारे में आप ये बात ना करें। जिस दिन आप चुनाव लड़के इतने लोगों का आपको साथ मिलेगा, उस दिन आप उनके बारे में बात कर सकते हैं। और चीजों के बारे में ना घुसकर, चुनाव लोकसभा का चुनाव लड़ने से पहले कहां थे? उनके उससे पहले का एक्सपीरियंस क्या था? उसके बाद की आपकी बात कीजिए आप। उसके अलावा जिस चीज के बारे में जिस चीज के लिए हम लोग आज यहाँ बात करने आए हैं, उस चीज की बात करें। आप परिवारों के ऊपर जा रहे हैं, आप यहाँ पर छात्र राजनीति की बात करने आए तो उसके ऊपर बात करें। आप परिवार हमारे साथ करेंगे, एक बार हम पूरे पैनल से रिएक्शन ले लेते हैं। राजनीतिक पार्टियों का प्रदीप शेखावत हमारे साथ हैं, आप संगठन मंत्री हैं बीवीपी हरियाणा। प्रदीप जी, क्या दिक्कत है, क्यों हमारे प्रदेश में अब तक चुनाव नहीं हो पा रहे हैं, और जितने तरह की वजह, जितने तरह के डर बताए जा रहे हैं, क्या वो सही हैं? अखिल भारतीय विद्यार्थी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करता है। अभी हमारे बीच में सबसे बड़ी जो चर्चा चली हुई है वंशवाद और परिवारवाद। वंशवाद और परिवारवाद के कारण सबसे बड़ा ये जो मुद्दा है छात्र संघ का चुनाव न होना, ये सबसे बड़ी समस्या है। जिस दिन हरियाणा प्रदेश के अंदर छात्र संघ के चुनाव बहाल हो गए, उस दिन हरियाणा प्रदेश के अंदर जो दिग्गज बड़े जो परिवार हैं, चाहे वो चौटाला परिवार हो, चाहे वो दीपेंद्र हुड्डा का परिवार हो, चाहे वो कुलदीप बिश्नोई का परिवार हो, चाहे बंसीलाल का परिवार हो, हरियाणा प्रदेश के अंदर हम बात करें छात्र संघ चुनाव बहाल न होने के कारण रणवीर सिंह हुड्डा का बेटा मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मेरे भाई आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है आपकी पार्टी का, आपका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है आपकी पार्टी का, क्या वो किसी परिवार से नहीं है? आपका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, आपका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो किसी परिवार से नहीं आता। हरियाणा प्रदेश में जो छात्र संघ के चुनाव बंद हुए, आपका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वही किसी सबसे बड़े परिवार से आता है, हिमाचल का। आप उसके बारे में जानते हो, उसके बारे में मैं बताऊंगा की बात कर रहे हो। वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आगे ले जाएंगे, भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। ठीक है, बीजेपी का गठबंधन था बंसीलाल जी के साथ जिस वक्त ये चुनाव रोके गए। मैं राजीव जी यही बात कहना चाहता हूँ कि परिवारवाद की बात यहाँ पर ना करें। एक भी मुद्दा नहीं है कि राजनीतिक ये बात परिवारवाद का राष्ट्रीय अध्यक्ष परिवारवाद का आगे बात करेंगे। हम अभी ये जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सभी राजनीतिक दलों से गलती कहां हो रही। प्रदीप जी, हम आगे बातचीत करेंगे परिवारवाद पर। संपूर्ण जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या, ठीक है प्रदीप जी, हम आगे आपसे बातचीत करेंगे। संपूर्ण जी, बड़ा सवाल ये है कि ये जो स्थिति है, अलग अलग जगहों से एक ही बात उठ रही है, क्या हमारे छात्रों के पास कोई पुख्ता लीडरशिप नहीं है, इस ताकत का कोई चेहरा नहीं है जो सरकार को मजबूर करे उनके अधिकारों के लिए? कहीं ये एक बहुत बड़ी वजह तो नहीं? और वो पूरे हरियाणा की वजह है। दूसरा क्या है, जितनी राजनीतिक पार्टियां उनके जो क्या नाम छात्र संगठन है, वो छात्र संगठन क्या नाम है
में जितने कॉलेज की विंग बनी हुई है, ठीक है प्रदीप जी, संपूर्ण जी को सुन लेते हैं, संपूर्ण जी को सुन लेते हैं। आप जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हरियाणा में, उनकी छात्र इकाइयां जितनी हैं, वो छात्र इकाइयां उस आंदोलन को, इस मांग को इतनी मजबूती से नहीं उठा पा रहे कि सरकार पे दबाव बना सकें या सरकार से बैठ के कोई तर्क वितर्क कर सकें और ये समझा सकें कि छात्र संघ का चुनाव कैसे बहाल होना चाहिए, किस तरीके से चुनाव होने चाहिए। आज जिस वक्त चुनाव बंद हुए थे, उस वक्त क्या नाम है, चुनाव की ये स्थिति थी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, रोहतक यूनिवर्सिटी और आपके हिसार यूनिवर्सिटी में एक चुनाव के प्रेसिडेंट के चुनाव में लाखों रुपए खर्च होते थे। आज हमारी तरफ से कोई भी क्या नाम है संगठन इतनी मजबूती से प्रदेश लेवल पर संगठनों के ऐसा बड़ा आंदोलन नहीं खड़ा कर रहे जिससे ये महसूस करे कोई भी सरकार या सब राजनीतिक नेता कि भी चुनाव कराने जरूरी हैं। मैं ये कहता हूँ वो आंदोलन खड़ा क्यों नहीं हो पा रहा संपूर्ण, क्योंकि क्या नाम, जो हमारी जो राजनीतिक नेता हैं, उनकी जो पार्टी है, वो इकाई जो कॉलेज लेवल पे हैं, वो इकाइयों के जितने भी प्रधान हैं महसूस ना करें, जितने साथी बैठे हैं अपनी आकाओं के विचार बात तक ही सीमित रहते हैं, अपनी पार्टी की विचारधारा लेके कैडर तैयार नहीं कर रखा किसी कॉलेज में। अगर आप 224 आज डिग्री कॉलेज है हमारे, 170 इंजीनियरिंग कॉलेज है हमारे, उसमें आज हमारे पास 20 यूनिवर्सिटी है। प्रदीप जी सुन तो लीजिए, प्रदीप जी, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, प्रदीप जी सुन लीजिए, प्रताप जी ऐसे हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे और इस संसद का भी वही हाल होगा जो देश की संसद में होता है। छात्र को प्रदीप जी सुन लीजिए, देखो यहाँ पे जितने भी छात्र नेता बैठे हैं, छोटे भाइयों सुन लीजिए, प्रदीप जी एक बार संपूर्ण जी को सुन लीजिए। जितने छोटे भाई बैठे हैं सबका मैं जवाब मैं दूंगा। आप ये गिना दो 224 डिग्री कॉलेज हैं, आप सभी पार्टी के संगठन के इकाई के नेता बैठे हैं, आप 224 आप अपने कॉलेज के इकाई का नाम गिना दो जो आपने कॉलेज में संगठन कर रखी हो। आपकी 20 यूनिवर्सिटियां हैं, 20 यूनिवर्सिटी के अलग अलग आप 20 नाम गिना दो स्टूडेंट नेता का जो आपके इकाई के हो। जब तक हम सारे साथी इकट्ठे नहीं होंगे, महसूस मत करो, जब तक हम एक ना होंगे, जब तक कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे इंडिया की हो, चाहे आपकी संपूर्ण जी कुलदीप बिश्नोई जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और कुलदीप जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, तभी हरियाणा में ऐसे चर्चा किसी मुकाम पर नहीं पहुंच पाएगी। प्रतिनिधित्व 96 से पहले प्रदीप जी, चौधरी भजनलाल जी की सरकार में छात्र संघ चुनाव हो। प्रदीप जी हम सरकारों पर बात करेंगे आगे। पिछले इलेक्शन में भी मैनिफेस्टो में कहा था कि छात्र संघ चुनाव। प्रदीप शेखावत जी, और आज के सबसे जबरदस्त मुहिम। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हम इन सवालों के जवाबों को तलाशने की कोशिश करेंगे कि प्रदेश में चुनाव हो क्यों नहीं पाए, इसके पीछे बड़ी वजह क्या है, क्या छात्र संघ चुनावों से छात्रों का भला होगा, और सबसे बड़ा सवाल जिसकी तरफ संपूर्ण जी इशारा कर रहे हैं, दरअसल हमारे छात्र संघ, हमारी यूनिटें बड़े राजनीतिक दलों के एजेंडे को लागू कराने की एजेंसी बन गई है, ऐसा लगता है। हमारे छात्र संघों के पास अपना कोई एजेंडा नहीं, और नतीजा यह हो रहा है कि धीरे धीरे छात्र संघों से छात्रों का मोह भी भंग हुआ है। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। आन बान